class 5. You are welcome in my channel School Solution, and you know very well I have taught first series of lesson Nachiketa in your previous class, and then I am just going to teach the second series of this chapter today. So let's start this chapter Nachiketa second series. The guard said, तो गार्ड ने कहा, नो वन इज़ अलाउड टू एंटर विदाउट परमिशन. तो किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब बिना परमिशन का कोई भी अंदर नहीं जा सकता, किसी को मंजूरी नहीं मिल सकती. प्लीज़ इन्फॉर्म हिम अबाउट मी. तो इसके बाद नचिकेता बोलता है उस गार्ड से कि प्लीज़ मतलब मेरे बारे में आप मतलब यम देवता को इन्फॉर्म करें, सूचित करें. लॉर्ड यम इज़ नॉट हियर, ही विल रिटर्न आफ्टर 3 days. तो उस पहरेदार ने कहा, उस गार्ड ने, कि लॉर्ड यम जो हैं वो यहाँ नहीं है और वो लौटेंगे लगभग 3 दिनों के बाद. ठीक है ना. तो इसने कहा आई शैल वेट हियर फॉर हिम. तो मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा यहाँ पे. ठीक है ना. तो नचिकेता स्टूड देयर ऑन वन लेग फॉर 3 days. तो नचिकेता 3 दिनों तक वहीं पर एक पैर पर खड़ा रहा. वेन यम रिटर्न ही सॉ ए यंग बॉय वेटिंग फॉर हिज अराइवल एट द डोर स्टेप. जब यम वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक, यंग बॉय है ना, जो कि डोर स्टेप पे खड़ा है. सॉरी, वो छोटा बालक नहीं था, मतलब यंग बॉय था, बिल्कुल मतलब जवान था. तो वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था डोर स्टेप पे यम के आने का. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. आई एम वेटिंग फॉर यू. तो उसने जवाब दिया कि मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ. वेन हैव यू कम हियर. तो यम देवता ने पूछा कि तुम यहाँ पर कब आए. तो इसने कहा कि आई हैव कम हियर बिफोर 3 days. तो मैं यहाँ पे 3 दिन पहले ही आया हूँ. व्हाट डिड यू ईट टू सर्वाइव फॉर 3 days. तो यम चौंक गए और उन्होंने ये पूछा कि तो 3 दिनों तक तुम जिंदा रहने के लिए क्या खाए यहाँ पर, है ना. तो आई एन्जॉयड ऑल योर गुड डेट्स विच गेव मी एनर्जी टू वेट हियर. तो उसने जवाब दिया, नचिकेता ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर इंजॉय करता रहा, मतलब मैंने यहाँ पे इंजॉय किया किस चीज़ का, तो आपके गुड डेट्स का, मतलब आपके अच्छे कर्मों का, आपके अच्छे कर्मों को याद करके मैं यहाँ इंजॉय कर रहा था. और वही चीज़ मुझे क्या कर रहा था, मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था यहाँ ठहरने के लिए, यहाँ इंतज़ार करने के लिए. यू आर वेरी वाइज, आई एम प्लीज्ड विथ योर आंसर. तो तुम बहुत ही वाइज हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, और मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस आंसर से, तुम्हारे इस जवाब से. टेल मी द कॉज ऑफ योर कमिंग हियर. इसलिए तुम मुझे बताओ कि यहाँ आने का प्रयोजन क्या है तुम्हारा. माई फादर ऑर्डर्ड मी टू डू सो. तो नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी की आज्ञा है ऐसा आने का, मतलब यहाँ पे पहुँचने के लिए. तो यम देवता ने कहा कि योर लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, मतलब तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत बड़ा है अभी. यू विल हैव टू गो बैक ऑन द अर्थ. तुम्हें अभी लौटना होगा धरती पर वापस. ठीक है ना. तो यू वेटेड हियर फॉर 3 days. तुमने यहाँ पे 3 दिन तक प्रतीक्षा की मेरी. आई शैल ग्रांट यू 3 boons. तो मैं तुम्हें 3 वरदान मांगने के लिए बोलता हूँ, मतलब मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा. इसके बाद आप लोग पेज को टर्न करेंगे 69 पेज के बाद 70 पेज नंबर. फॉर द फर्स्ट boon नचिकेता सेड. इसके बाद पहले वरदान के लिए, जैसे ही मतलब पहला वरदान कहा गया मांगने के लिए, तो पहले वरदान के लिए नचिकेता ने क्या कहा,
तो माई फादर शुड नॉट बी एंग्री व्हेन आई रिटर्न माई होम। उसने कहा कि पहला वरदान आप मुझे ये दीजिए कि अगर मैं यहाँ से अपने घर वापस लौटता हूँ तो मेरे पिताश्री मुझ पे नाराज़ नहीं होने चाहिए, है ना, मतलब वे क्रुद्ध नहीं होंगे मेरे ऊपर। यम ग्रांटेड द फर्स्ट विश, तो यम ने उसकी नचिकेता की पहली इच्छा को कबूल कर लिया, मतलब उसको बोल दिए कि तथास्तु। इसके बाद फॉर द सेकेंड बोन नचिकेता से, इसके बाद दूसरे वरदान के लिए नचिकेता ने कहा आई वॉन्ट टू नो अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ, मतलब इस दुनिया का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे जानना है। यम एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो यम ने क्या किया कि उसके दूसरे वरदान को भी पूरा करने के लिए पूरा मतलब एक्सप्लेन कर दिया, मतलब वर्णन कर दिया कि दुनिया का सृजन कैसे हुआ। फॉर द थर्ड बोन नचिकेता सेड, अब तीसरे वरदान के लिए नचिकेता ने पुनः कहा आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। तो तीसरे वरदान में उसने ये कहा कि मैं जानना चाहता हूँ वह सच्चाई कि मृत्यु के बाद के जीवन क्या होता है, मतलब मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसकी सच्चाई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यम सेड, तो यम ने कहा यू शुड आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, बदले में तुम कुछ भी दूसरा चीज़ मांग लो, है ना, दूसरा कोई भी चीज़ तुम मांग लो। यू मे आस्क फॉर वेल्थ पावर और लॉर्डशिप ऑफ द होल वर्ल्ड, तो तुम कुछ भी मांग सकते हो, धन दौलत शक्ति या मतलब पूरी दुनिया पे राज करने का जो अधिकार होता है वो सब कुछ, मतलब अगर तुम चक्रवर्ती बनना चाहते हो तो वो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। आई शैल ग्रांट योर विश राइट नाउ, मैं तुम्हारी मतलब इच्छा को पूरा करूँगा, जो भी मैंने कहा इसमें से तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। नचिकेता सेड, इसके बाद नचिकेता ने क्या कहा यू हैव जस्ट टोल्ड मी अबाउट द वर्ल्ड, आपने दुनिया के बारे में मुझे जस्ट अभी बताया, है ना। वन डे इवन दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, एक दिन क्या होगा कि यहाँ तक कि एक दिन यह जो दुनिया है वो भी समाप्त हो जाएगी, है ना, एक न एक दिन, यानी कि दुनिया में इस धरती पर जो कुछ भी बना है या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है ये सब कुछ एक न एक दिन समाप्त होना तय है। What will I do then, तब मैं क्या करूँगा वहाँ पर, है ना, धरती पर तब मैं क्या करूँगा। They will satiate my senses only for a while, है ना, तो वे लोग क्या करेंगे, वे लोग मेरे मतलब ज्ञान को केवल मतलब संतुष्ट करेंगे कुछ क्षण के लिए, है ना, जो मेरे पास जानकारी है उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए संतुष्ट करेंगे। यम सेड, तो यम ने कहा नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन इट इज़ अ सीक्रेट, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देगा, है ना, कोई नहीं तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। इट इज़ अ सीक्रेट, यह एक गुप्त बात है। नचिकेता सेठ, इसके बाद नचिकेता कहता है कि बट यू नो दिस सीक्रेट, लेकिन आप तो इस सीक्रेट को जानते हैं, आप तो इस राज को जानते हैं। इफ़ यू वांट टू ग्रांट मी द थर्ड बोन, अगर आप मुझे मतलब तीसरा जो वरदान है, तीसरा वरदान देने के लिए स्वीकृति दे देते हैं तो यू शुड सेटिस्फाई माई क्वेरी, तो निश्चित रूप से आप मेरी जो जिज्ञासा है, उस जानने की जो इच्छा है उसको आप सेटिस्फाई कर सकेंगे, मतलब आप संतुष्ट कर देंगे मुझे, इसलिए आपको संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो हैविंग सीन नचिकेता's इंसिस्टेंस यम हैड टू ग्रांट हिम द थर्ड बोन, तो ये मतलब क्या है कि नचिकेता का जो ये क्या कहते हैं कि जो दबाव था, प्रेशर था, उस प्रेशर को देखते हुए यम ने क्या किया कि उसके तीसरे वरदान को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, और उसे तथास्तु बोल दिया। नचिकेता रिसीव द हाईएस्ट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, अब नचिकेता ने ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही मतलब न विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली,
एंड दिस नॉलेज मेड हिम फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सॉरो। और यह ज्ञान जो उसे मिला था, यह ज्ञान ही क्या करेगा कि किसी भी प्रकार के दुख चाहे वो दुनिया में किसी भी तरह का दुख हो, उस दुख से उसको मुक्त करेगा। When he returned to his father, जब वो अपने पिताश्री के पास रिटर्न हुआ, वापस हुआ, he was embraced by father, तो उसके मतलब उसका बहुत बड़ा स्वागत किया गया है ना। पिताजी काफ़ी प्रसन्न हुए, उसे गले लगाएं। His father gave all his precious things to the priest in charity, तो उसके पिताजी ने क्या किया कि उसके पिताजी ने जितनी भी कीमती चीज़ें थी, मतलब बहुमूल्य चीज़ें थी, वो सब मतलब उस चैरिटी में, यानी कि जो दान दक्षिणा जो कर रहे थे, उस दान दक्षिणा में उन्होंने पुजारी को सब कुछ दे दिया। तो इस प्रकार मतलब नचिकेता ने जो दान में जिस तरह से उसके पिताजी कर रहे थे कि सबसे मतलब अपने पसंद की चीज़ें जो सबसे प्रिय है उस चीज़ को दान करना है, लेकिन उसके पिताजी उस चीज़ को न करके और बूढ़ी बूढ़ी गायों को, भैंसों को, इस तरह से ये मतलब मवेशियों को दान कर रहे थे जो दूध नहीं दे रही थी। तो इसलिए नचिकेता ने इसका खुलकर विरोध किया और वो सीधे यम के पास चला जाता है और इसके बाद अपने पिताजी को किसी भी तरह से मना लेता है यम के द्वारा। यानी कि पहले ही वरदान में उसने कहा था कि आप मुझे वैसा वरदान दीजिए कि जिससे कि मेरे पिताजी मेरे पे नाराज़ नहीं हैं, ठीक है ना। तो जस्ट यही आपकी नचिकेता की स्टोरी थी। कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। आप लोग तो वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हो, मैं भेजता हूँ, लेकिन आप लोग लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी नहीं रहती है आपके पास वीडियो देखने की, मतलब इच्छा नहीं जगती होगी, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए ही बना हुआ है ना। तो आपको कम से कम इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, पूरी तरह से शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। आपको पता ही है कि इस लॉकडाउन में आपका स्कूल भी नहीं चल रहा है, तो किसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स जो है वो पीछे ना हो। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।